rule method or set builder form. In this form, we write a variable say x representing any member of the set followed by a property satisfied by each member of the set. If A is a set consisting of elements x having a property p, we write a x such that x has a property p. इसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक वेरिएबल लिखना है जो एनी मेंबर ऑफ एलिमेंट का वो प्रॉपर्टी बताए. ओके, और इसमें हमें क्या करना है कि देखिए विच इज इसे हम कैसे पढ़ेंगे, सेट ए में जो लिखा है उसे कैसे पढ़ना है, तो इसे पढ़ेंगे हम द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, इसे पढ़ेंगे द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, और इसे पढ़ेंगे सच दैट. ओके, इसे क्या पढ़ेंगे हम, द सेट ऑफ द एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स हैज अ प्रॉपर्टी ई. ओके, द सेट सिंबल क्या है, ये जो स्टैंड्स है इस फॉर द वर्ड सच दैट. समटाइम्स वी यूज द सिंबल, कभी हम ऐसा सिंबल लिखते हैं और कभी हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से भी सिंबल लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सच दैट. ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं. यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं, यहाँ समझ में क्या आया कि इस फॉर्म में हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लिखना है जो रिप्रेजेंट करेगा सारे मेंबर को, सेट के सारे मेंबर का प्रॉपर्टी बताएगा. ओके, और उसे हम कैसे लिखेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए अगर है क्या है, मान लीजिए इफ ए इज अ सेट है कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट, उसका एक्स हैविंग प्रॉपर्टी पी, उसका प्रॉपर्टी एक्स हैविंग प्रॉपर्टी पी है, तो हम कैसे लिखेंगे कि इसे हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ एलिमेंट ए, द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स, इसे पढ़ेंगे सच दैट एक्स हैज अ प्रॉपर्टी पी. अब यहाँ तक नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से हम समझते हैं. पहला एग्जांपल क्या है, द सेट ए ऑफ ऑल इफ नेचुरल नंबर लेस देन 15 इन द बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज. देखिए यहाँ क्या कह रहा है एग्जांपल 1 में कि हमें 15 से कम सम प्राकृतिक संख्या लिखना है, तो हम इसे बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे हम. तो जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे कि जो भी एलिमेंट्स रहता था उसे हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके लिख देना होता था. लेकिन ये जो रूल मेथड है जिसे कि हम बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, इसमें हमें क्या करना है, हमें सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना है. तो करना क्या है इसमें, हमें इसमें सारे एलिमेंट्स को तो लिखना नहीं है, इसमें हमें उसमें से कुछ एक ऐसा प्रॉपर्टी लिखना है जो सबके लिए ट्रू हो. हमें करना क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी को खाली मेंशन करना है. जैसे कि यहाँ पे हम कर रहे हैं कि यहाँ नेचुरल नंबर पूछा है, क्या सम प्राकृतिक संख्या है 15 से कम, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि सेट ए, इसे हम क्या पढ़ेंगे अभी हम बताएं यहाँ पे, इसे हमें पढ़ना द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स. ओके, द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज एन इफ नेचुरल नंबर लेस देन 15. अब चलिए दूसरे एग्जांपल भी देख लेते हैं. इन द सेट एस ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द बिल्डर फॉर्म इज रिटन एज. देखिए जैसे कि हमने रोस्टर फॉर्म में किया था, यही एग्जांपल था, वहाँ पे भी वॉवेल्स को लिखना था, इसमें क्या बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में. तो वहाँ हमने क्या किया, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट जो है उसमें हम क्या करते थे, 5 वॉवेल्स है और उसे हम लिख देते थे कॉमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में ए आई ओ यू लिख देते थे. लेकिन यहाँ हमें क्या करना है रोस्टर फॉर्म में, हाँ सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, यहाँ हमें सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, वैसे 5 ही एलिमेंट्स है तो उसे हमें लिखना नहीं है. यहाँ हमें क्या करना है, मेनली उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना है. देखिए कैसे, एस इसे हम क्या पढ़ेंगे, पहले भी बता चुके हैं, इसे पढ़ना है द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. इसी से पता चल गया, ये एक्स वेरिएबल से हमें पता चल रहा है. अब यहाँ देखिए द सेट एस, यहाँ तीसरा क्या बोलते हैं एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें क्या है, एस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट इन द बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एस. हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम क्या देखिए पता चल रहा है, ये नेचुरल नंबर है पहले तो, और ये क्या है नेचुरल नंबर स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर 1 है 4 है 9 है 16 है 25 है. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एस द सेट एस में कि एक्स द एलिमेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. और अब हम और एक बात बताते चलिए कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वजह क्या है, क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं. तो देखिए हम जो क्या बोलते हैं पहले रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते थे, सारे एलिमेंट्स को हम लिख देते थे कॉमा लगा के. लेकिन यहाँ हम नहीं, यहाँ क्यों हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए एलिमेंट्स वहाँ कभी-कभी जैसे कि अल्फा वॉवेल्स लिखना है तो 5 एलिमेंट्स है, और कभी एलिमेंट्स बहुत अधिक हो तो उस कंडीशन में हम सारे एलिमेंट्स को तो लिखेंगे नहीं, तो उसी को हम सॉर्ट करके यहाँ उसका क्या करते हैं, उसको प्रॉपर्टी को मेंशन कर देते हैं. लेकिन उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी होना चाहिए. ओके, तो उसके लिए ही ट्रू हो. जैसे एग्जांपल आपने समझाई, जैसे जो ये क्या कॉमन प्रॉपर्टी है कि अल्फाबेट में 5 ही वॉवेल्स है ना, तो ये उसका एक कॉमन प्रॉपर्टी है, तो उसी को बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं हम. तो हम क्या लिखेंगे, एक्स दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एक्स दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. एक्स यहाँ क्या है, वेरिएबल है. ओके, तो समझ में आ गया होगा, क्या क्या समझ में समझे हम लोग, पहले सेट हम लोग समझे सेट क्या है, फिर सेट को